आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा टाइपोग्राफी के बारे में। इसमें जो नेट में जो अपने पूछा जाता है ज़्यादातर सैंस सेरिफ और सेरिफ फ़ॉन्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेरिफ फ़ॉन्ट्स देखते हैं कि सेरिफ क्या होता है और सैंस सेरिफ क्या होता है। तो जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, उसमें जो जैसे टी के अंदर ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ये चीज़ होती है सेरिफ में। ये जो बाहर निकला हुआ एरिया होता है ये वाला। ठीक है, और सैंस सेरिफ क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लेन सिंपल जो होता है वो चीज़ हमारी सैंस सेरिफ होती है। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्स हाइट की, तो एक्स हाइट क्या होता है, अगर जैसे अपनी ये जो 4 लाइन्स होती है इसके बीच में अपन जो भी लिखते हैं, तो ये चीज़ जो भी होती है इसको अपन एक्स हाइट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ है ये एक्स हाइट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग की, तो 4th लाइन के ऊपर जो ये चीज़ निकली हुई होती है इसको हम बोलते हैं असेंडर, और नीचे जो लाइन निकली हुई होती है उसको हम बोलते हैं डिसेंडर। ठीक है, और जो ये वाई का निकला होता है इसको हम बोलते हैं टेल। और इसमें अगर हम बात करें ओ की, तो ओ के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर स्पेस। ठीक है, और ओ की जो ये लाइन होती है ऊपर वाली लाइन, ये जो आउटलाइन होती है इसको हम बोलते हैं बॉल। ये जो चीज़ें हैं सारी टाइपोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होनी चाहिए। अब मोस्टली जो एग्ज़ाम में हमारे पूछा जाता है वो है कर्निंग और लीडिंग। कर्निंग और लीडिंग क्या होता है? कर्निंग वो होता है, क्या पूछा जाता है, एक तो कर्निंग और एक हमारा लीडिंग। कर्निंग में क्या होता है, जो 2 लेटर के बीच में जो स्पेस होता है ना उसको हम कर्निंग बोलते हैं। और जो लीडिंग होता है वो लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे ये लाइंस के बीच में जो भी ये स्पेस होगा हमारा ये वाला, इसको हम बोलेंगे लीडिंग। और लेटर्स के बीच में जो भी स्पेस होगा ये वाला ये चीज़ जो भी होगी उसको हम बोलेंगे कर्निंग। तो बेसिकली हमारे एग्ज़ाम में बस यही पूछा जाता है, लीडिंग और कर्निंग के बारे में। और फिर अगर हम बात करें टाइपोग्राफी से पहले क्या बनता था, मतलब ये सारा तो अभी तक डिजिटल हमारा चल रहा था। अब उससे पहले क्या बनता था, वो बनता था टाइप सेटिंग्स। ठीक है, अब टाइप सेटिंग्स जो होती है वो टाइप सेट जो होते हैं वो 2 टाइप के टाइप सेट होते हैं, लिनोटाइप और मोनोटाइप। ठीक है, अब ये किसके बने हुए होते थे, ये बने हुए होते थे अपने मेटल के। और इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की अगर बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि लिनोटाइप जो है ये बना हुआ होता था एक ही लाइन से, ये मेटल के बने हुए होते थे और इनके जो अक्षर होते थे उनको अलग अलग लिया जाता था, फिर उसमें प्रिंटिंग की जाती थी। ठीक है, अभी जैसे अपन ने अगर लिनोटाइप में 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, ठीक है, इसमें ABCD XYZ जो भी है ये लिखा, अगर इसमें अगर कुछ भी अगर गलत हो जाता है, ठीक है, तो वो पूरी लाइन ही फिर हमको मिटानी पड़ती है। ये लिनोटाइप में होता है। और फिर मोनोटाइप में क्या हुआ, मोनोटाइप में क्या हुआ, अलग अलग लेटर्स बने, तो अगर कुछ भी अगर गलती होती है तो हम लेटर बाय लेटर उनको हटा सकते हैं। जैसे 1 लेटर हटाया, 2nd लेटर ऐसे, तो उस चीज़ को हम वैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर लिनोटाइप हुआ तो उसमें पूरी लाइन हमको हटानी पड़ती है, अगर हम मोनोटाइप में जाते हैं तो उसमें एक एक सिंगल लेटर आ जाते हैं, तो ताकि अगर कुछ भी गलती होती है तो हम उसको हटा सके, आगे जाके फिर ये लेड से या सीसा से बनने लगे। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं फोटोटाइप में। इसमें क्या होता था, फोटोटाइप आया मतलब जो लाइट से हम भी जो भी हम लाइट से एक्सपोज करते थे, ठीक है, लाइट से एक्सपोज करके जो भी छापा जाता था वो आया हमारा फोटोटाइप के अंदर। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोल्ड टाइप लाइट। फोटो एक्सपोज को ये भी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है डिजिटल। अब डिजिटल में क्या हुआ,
हम आ जाते हैं अब डिजिटल पे। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैथोड रेज होती हैं, मतलब कि CAD, ये इलेक्ट्रिक रेज होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है, और ये किस फॉर्मेट में काम करती है, रेस्टर और वेक्टर। अब रेस्टर में क्या होता है ना कि ये जो होते हैं JPG फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर कोई भी फ़ोटो है हमारे पास, अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं, तो मतलब कि छोटा फॉर्म में उसको करते हैं, उसको जूम इन कर देते हैं, तो वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है अपनी पिक्सल से। अब पिक्सल्स क्या होते हैं, छोटे 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 बॉक्स टाइप में जो होता है, उससे हमारी पूरी एक इमेज बनती है। अब सिंपली पिक्सल इज छोटे छोटे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, वही हमारे पिक्सल्स में होते हैं, ठीक है। इसमें एक वो होता है DPI भी होता है, DPI मतलब कि डॉट पर इंच, ठीक है। ये मेजरमेंट होता है इमेज का, और ये किस किस फॉर्मेट में होती है अपने, ये होती है अपने JPG फॉर्मेट में, PNG में, ठीक है, PNG में होती है, JPG में होती है, ठीक है। ये इनके फॉर्मेट्स हैं जिनमें ये होती है। उसके बाद हम आते हैं वेक्टर पे। अब व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर होता है जब कोई भी हम पिक्चर होती है उसको अडोब में, ठीक है, या फिर जो हमारा कोरल ड्रॉ होता है उसमें, उनमें जो बनी हुई इमेज होती है ना, डिजिटल जो भी इमेज होती है, जिनको हम एडिट करते हैं, जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी आती है वेक्टर के अंदर, ठीक है। अब इनका क्या फॉर्मेट होता है, ये किस फॉर्मेट में होती है, तो ये हमारी होती है जैसे कि AI में हो गई, EPS में हो गई, PDF में हो गई। PDF वो जो है वो वेक्टर के अंदर ही आता है, ठीक है। SVG हो गया, ये सारे वेक्टर के अंदर है। तो अब इनमें क्या डिफरेंस हो गया कि जो भी इमेज होती है, अगर हम उसको छोटा करते हैं, अगर हम बड़ा करेंगे तो वो चीज़ फट जाएगी, अगर हम उसको छोटा करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो जो पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट से जो भी बना हुआ होता है, वो हमारा रास्टर के अंदर आता है। और वेक्टर में क्या होता है, जो भी इमेज होती है वो हम डिजिटली किसी भी जो भी ऐप होता है जैसे कोरल ड्रॉ या फिर अडोबी में हम उसमें एडिट करते हैं, तो वो फिर हम उसको कितना भी जूम कर लें वो चीज़ फटती नहीं है। अब अगर हम बात करें सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स की, तो जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं इनमें कौन कौन से फॉन्ट्स आते हैं, पहला आता है गैरामोन, ठीक है। सेकंड हमारा आता है बास्करविले, थर्ड हमारा आता है बडोनी, सेकंड हमारा आता है डी डॉट, थर्ड हमारा आता है जॉर्जिया, और लास्ट हमारा। फिर अगर हम बात करें सैंस सेरिफ की, तो ये मतलब सैंस सेरिफ मतलब विदाउट सेरिफ। इसमें कौन कौन से फॉन्ट्स आ जाते हैं हमारे, एरियल आता है, हेल्वेटिका आता है, फ्यूचर आता है, ये भी लास्ट एग्ज़ाम में भी आया, नेट के में भी। इसके बाद हमारा आता है फ्रूटिगर आता है, ये ओ है। फिर लास्ट इसमें हमारा आता है फ्रैंकलिन गॉथिक। ये हमारे सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं, मोस्टली इनके बारे में ही पूछा जाता है।